चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक को करना रहता है। तो रोमन 1 5 का रोमन 1, तुम्हारे चाचा के कारखाने में एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से कम होता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 6,000 रुपया होने से 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, दर कम हो रहा है इसलिए हम लोग इसको ह्रास दर बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मशीन के लिए वर्तमान मूल्य P बराबर 6,000 रुपये, समय N बराबर 3 वर्ष, ह्रास दर लिखें या केवल दर भी लिखिएगा, R बराबर 10% वार्षिक। ठीक है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर N। ठीक है, फॉर्मूला को लिख लेना है, P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर N। अब देखिए सबकी वैल्यू बैठाइए, P की जगह में 6,000, R के जगह में 10 और N के जगह में 3। देखिए इस लाइन में 0 0 कट गया तो 1/10। यहाँ पे लॉसा निकाले 10, एक ने 10 को भाग दिया, एक के नीचे एक है, एक ने 10 को भाग दिया 10, 10 गुना 1 10, 10 ने 10 को भाग दिया 1, 1 गुना 1 1, तो 10 में से 1 गया 9, 10 ज्यों का त्यों। देखिए 9/10 9/10 9/10 3 बार लिख दिए, क्यों, पावर 3 है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे 7 to 9 लिख सकते थे, 9 9 81, 81 गुना 9 7 to 9 बाई 1000 लिख सकते थे, फिर 1000 लिखते, 0 0 0 3 0 कट गया, बचा क्या 6 इंटू 7 to 9 या 9 इंटू 9 इंटू 9, 6 to 9 को 6 ने गुना किया तो कितना हो जाता 4374। तो इस तरह से आप बोलेंगे क्या, इसलिए 3 वर्ष बाद मेरे चाचा के कारखाने के मशीन का मूल्य 4374 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 3 मित्र क्रमशः 1,20,000, 1,50,000 एवं 1,10,000 रुपया मूलधन लेकर एक बस खरीदते हैं। प्रथम व्यक्ति ड्राइवर एवं शेष 2 व्यक्ति कंडक्टर का कार्य करते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि आय का 2/5 भाग कार्य के लिए 3:2:2 अनुपात में बांटेंगे एवं शेष आय मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। यदि एक माह में 29,260 रुपया आय हो तो कौन कितना रुपया पाएगा, निर्णय कीजिए। यह है क्वेश्चन। इसमें सीधी बात है कि आय कितना है 29,260, तो हम लोग लिख लिए कुल आय 29,260, आय का 2/5 भाग, देखिए 29,260 का 2/5, 5 ने 29,260 को कितना बार काटा 5852 टाइम्स, इसको 2 से गुना किए तो 11,704 रुपये। ये जो रुपया हुआ इसको ये लोग कार्य के अनुसार जो अनुपात है 3:2:2 के रूप में बांटेंगे। शेष रुपया कितना बच जाएगा, शेष आय 29,260 रुपया में से 11,704 रुपये घटाने से 11,556 रुपये, जो 17,556 रुपये हो रहे हैं, इस रुपये को वो लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो अब मूलधन के लिए हम लोग करते हैं, पहले लिखते हैं ड्राइवर, फिर पहला कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, पहला ड्राइवर इज टू पहला कंडक्टर इज टू दूसरा कंडक्टर। इस तरह से हम लोग अनुपात में लिख दिए, मूलधन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर में मूलधन के लिए हम लोग कर रहे हैं इसीलिए। फिर जगह अगर आपके पास है तो यहाँ पे बराबर चिन्ह देकर उधर ही लिखते जाइए। मेरे पास जगह कम इसलिए मैं नीचे में लिखना उचित समझा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे दिखे। 1,20,000 रुपीज 1,50,000 इज टू रुपीज 1,10,000। देखिए सभी का 4 0 काट दिए तो कितना बचा 12:15:11, अनुपातों का योगफल 12 + 15 + 11 38। तो देखिए 38 में ड्राइवर का हिस्सा, ड्राइवर का आय भी बोल सकते हैं, 38 में ड्राइवर का कितना है 12, तो 12/38। तो इस रुपया में कितना है 17,556 में, तो लिख दिए। तो 38 ने 17,556 को कितने बार काटा 462 टाइम्स, गुना किया 12 से तो 55 44 5,544 रुपया आ गया।
उसी तरह से पहला कंडक्टर का है 15/38 इंटू 17,556। फिर 38 ने काटा इसको 462 टाइम्स 15 से गुना किए तो 6930 आ गया। उसी तरह से दूसरा कंडक्टर का है 11/38 इंटू 17,556। कहने का मतलब क्या, 38 में 11 तो 17,556 में कितना 15, 38 में तो 17,556 में कितना, इस तरह से निकाल रहे हैं। 38 ने इसको काटा, फिर 462 टाइम्स 11 से गुना हुआ तो 50 82। ये इनका मूलधन के अनुसार से जो आय में हिस्सा हुआ उसको हम लोग निकाल लिए। समझ में आ रहा होगा। तो मूलधन जो था 17,556 रुपया, उसमें इन लोगों का मूलधन का बंटवारा होना था। तो बंटवारा हम लोग कर लिए तो कितना किसको मिला पता चल गया। अब कार्य के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। देखिए कार्य के अनुसार ड्राइवर इज टू पहला कंडक्टर इज टू दूसरा कंडक्टर कितना है 3:2:2, ठीक है 2। अनुपातों का योगफल कितना हुआ 3 + 2 + 2 = 7, 5 2 7, ठीक है। तो ड्राइवर का आय कितना होगा, 7 में कितना है 3 है तो 11,704 रुपया में कितना होगा। देखिए 7 ने इसको काटा कितने बार 16 72 बार, 16 72 3 से गुना हुआ तो 5016। उसी तरह से कंडक्टर का पहला कंडक्टर का है 7 में कितना 2 तो 11,704 में कितना 3344। उसी तरह से दूसरा कंडक्टर का 2/7 गुना 11,704। 7 ने फिर काटा इसको कितने बार, जैसे यहाँ पे काटा था 16 72 बार, फिर 2 से गुना हुआ तो 3344। तो ये हुआ कार्य के अनुसार से इनका हिस्सा और यहाँ पे मूलधन के अनुसार से हिस्सा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आय होगा। तो ड्राइवर का कुल आय कितना है 5544 उधर, और यहाँ पे कार्य के अनुसार से 50 16 जोड़ देने से 10,560। पहला कंडक्टर का उधर देखिए मूलधन के अनुसार 6930 और कार्य के अनुसार 3344 जोड़ दिए 10,274। दूसरा कंडक्टर का 5082, ठीक है, और यहाँ पर 3344 जोड़ने से 8,426 रुपए। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2 को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी एक प्रश्न को हल करना था, रोमन 1 या रोमन 2। तो आपने रोमन 1 को या रोमन 2 को किसी एक को कर लेना है। तो रोमन 1 देखते हैं जिसमें कहा गया है हल कीजिए। क्वेश्चन है 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 = 1/6। इन दोनों का लसा निकाला, x - 3 और x + 5 का। देखिए दोनों आ गया। अब इसने इसको भाग दिया पूरे को तो x + 5 बच गया। तो x + 5 × 1 x + 5, फिर माइनस का चिन्ह, फिर x + 5 ने भाग दिया, कितना हो गया x - 3, x - 3 × 1 x - 3 लिख दिए। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए ये ज्यों का त्यों उतर गया x + 5 और माइनस का साइन यहाँ पे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे गुना कर रहे हैं x × x, x² x × 5 5x प्लस है, यहाँ भी प्लस इसलिए प्लस, -3x -3 × +x -3x -3 × +5। देखिए 5 या 15 और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x कट गया, 5 और 3 8 बच गया। यहाँ पे 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो x² + 2x -15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जीव का थी 1/6 यहाँ तक उतरते चला है। अब इसके आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ने इस पूरे को गुना किया इस डिनोमिनेटर को, तो x² + 2x -15 = 8 6 48 48 आ गया। इस 48 को इधर ला लिए तो देखिए 15 और 48 दोनों माइनस वाला है, इसलिए दोनों जुड़ गया। एक चिन्ह रहने से क्या करते हैं जोड़ देते हैं, अलग चिन्ह रहेगा तो घटाते हैं, ठीक है। सिमिलर साइन डू एडिशन, अपोजिट साइन डू सब्ट्रैक्शन। तो 15 और 48 जुड़ गया 63। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्रम जो x² + 2x -63 हो गया, यह मिडल टर्म फैक्टर के रूप में तैयार हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे
याद रखना होगा आपको, इसके पहले कितना है 1, देख लीजिए 1 इंटू 63 कितना हो गया 63। अब इस 63 को आपको तोड़ना है दो अंकों में, ताकि इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस करें तो मेरा क्या निकलेगा, जो मिडल टर्म है ये वाला मिडल टर्म, ये वाला मुझे मिले, मतलब 2 मिले। ठीक है, तो इसको मैं तोड़ा, मान लीजिए 9 और 7 भी हो सकता है, 21 गुना 3 भी हो सकता है, किंतु कौन सा प्रेफर्ड है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर 21 और 3 लेते हैं तो आपको किसी हाल में जोड़ने या घटाने पर ये वाला नहीं मिलेगा, इसलिए 9 और 7 ही लेते हैं। तो देखिए 9 में से 7 गया, ये वाला समझ लिए, तो 9 में से 7 गया, 2 मिल गया, बाहर में प्लस यूं करती हूँ और गुना करेंगे तो 63, तो 63 माइनस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन है ही, तो माइनस मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x, इसने गुना कर दिया, देखिए 9 को भी गुना किया तो ये हो गया, प्लस गुना होते होते यहाँ पे आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू एक्स 7x माइनस 63। और इन दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x बाहर निकल गया तो केवल x बच गया। यहाँ पर कितना 9 इंटू एक्स निकल गया तो केवल 9 बच गया, और बीच का प्लस का साइन। फिर इन दोनों में देखिए 63 मतलब 7 इंटू 9, 7 बाहर निकल गया, यहाँ पे बच गया कितना x, यहाँ पे बच गया 9। देखिए माइनस साइन बाहर निकला बोलकर ये माइनस, यहाँ का माइनस प्लस हो गया, यहाँ का माइनस भी प्लस हो गया। आप देखिए यहाँ पे x प्लस 9, यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ भी x प्लस 9, इन दोनों को पकड़ के बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया 7। तो इस तरह से आपके पास में x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 तैयार हो गया। तब दो अंकों का गुणनफल आपको मिल गया कितना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 मिल गया है। तो आप या तो और या लिखकर दोनों को अलग करेंगे। कहने का मतलब क्या है, a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू 0 होगा, b इक्वल टू भी 0 होगा, नहीं तो a इक्वल टू 0 होगा और b कुछ और होगा, या b इक्वल टू 0 होगा, a कुछ और होगा। इस तरह के 3 शर्त आपके पास आ जाते हैं अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास चॉइस क्या है, दोनों को पहले 0 दिखा दे। तो देखिए आइदर लिखे, या तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -9, और या x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो अभी समाधान कितना हो गया, x इक्वल टू 9 माइनस 9 और 7 प्लस में, तो इतना तक करते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का 2। तो उसमें क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 होने पर समीकरण गठित कीजिए, समीकरण बनाना है, और उसके बाद श्रीधर आचार्य सूत्र प्रयोग करके दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, श्रीधर आचार्य। ठीक है, तो इतना जब आपके पास दिया हुआ है, दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्या आपको दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, माना दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्या बराबर कितना है x तथा x प्लस 2। तो विषम संख्या जब भी हम लोग मानते हैं तो 2 ऐड होता जाएगा, तो x पहला हुआ तो दूसरा x प्लस 2 हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का गुणनफल कितना है, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 143 होगा। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया, तो आपने लिखा क्या, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 143 को लेफ्ट साइड में ला लिए, यहां पर आ गया। अब इसको इस ब्रैकेट में लिख के दिखा दिए, देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस उसके बाद माइनस 143 सी की जगह में। देखिए स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तब x इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए होता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको इस क्रम में लिख के तैयार कर दिए। ठीक है, तो
मैं इसमें साइड में ही केवल यही मेंशन कर दूंगा कि श्रीधर आचार्य, यहाँ पे लिखना जरूरी है, आप लिख लीजिएगा श्रीधर आचार्य के सूत्र से। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग तुलना कर लिए। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया 2 हो गया, c बराबर कितना हो गया 143 माइनस 143 हो गया। तो देखिए यहाँ पे नजर रहेंगी और आप ब्रैकेट्स बना लेंगे इस तरह से और कॉपी करते जाएंगे। देखिए माइनस b कौन है 2, यहाँ पे 2 देख के उतार लिए। फिर बी स्क्वायर, b यहाँ से लिख लिए, ब्लैक में मैंने लिखा है, आपको अंतर समझ में आया बोलकर। 4a के जगह में कितना है 1, 4ac, तो c की जगह में माइनस 143, फिर a की जगह में 1 उतार दिए, कितना हो गया माइनस 2 प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट 4 2 to 4 और इन दोनों को गुना किया तो माइनस माइनस प्लस और 572 जुड़ा 576 का वर्गमूल कितना हो गया 24। तो x इक्वल टू कितना हो गया -2 प्लस माइनस 24/2 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 24/2 है। ठीक, अब इन दोनों को अलग करते हैं, -2 प्लस 24/2, फिर -2 22/2, तो इससे मिल गया 22/2 और -26/2, डिवाइड करने से 11 और इधर -13 आ गया। आप जानते हैं कि x क्या है, धनात्मक संख्या है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब x कभी भी -13 नहीं होगा। तो ऑप्शन बच गया क्या 11, जी हाँ, इसलिए x इक्वल टू 11 ही होगा। तो दोनों क्रमिक धनात्मक विषम संख्या क्या होंगे, x तथा x+2 हम लोग मान लिए थे, तो x का वैल्यू बैठा है 11 और x+2 में फिर लिखे 11+2, तो 11 और 13 हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।